हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की सोशल साइंस की मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे, जो कि 60 मार्क्स की है। आपका पेपर हुआ था 1 नवंबर 2022 को और उसकी ये मार्किंग स्कीम है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट पेपर में भी कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि फिर कितने गलत हो रहे हैं ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, तो आप मार्क्स कैलकुलेट करके अपने स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप क्वेश्चंस को ध्यान से, आंसर्स को ध्यान से देख लीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खंड क में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है डी ओजोन, सेकंड का डी बहिर्मंडल, थर्ड का ए पृथ्वीराज चौहान, फोर्थ का ए पार्ट क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, पांचवे का बी मिन्हाज ए सिराज और सिक्स्थ का डी अकबर, सेवन्थ का विद्यार्थी अपने क्षेत्र के विधायक का नाम, यानी ये अपने अपने क्षेत्र के विधायक का नाम लिखना था इसमें। सेवन्थ में पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल पूछा था ना किसे कहते हैं, वो बताना था। नाइन्थ में किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। 10th मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया हो, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। फिर 11th का आंसर विद्यालय में पढ़ने वाले सभी वर्ग समूहों के लिए एक जैसा भोजन वितरित होता है। 12th अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों को समानता का हक दिलाने के लिए, ठीक है, या फिर कोई और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख सकते थे। खंड ख में प्रश्न नंबर 2 का पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक लिखने थे। प्राकृतिक पर्यावरण स्थल, जल, वायु आदि। मानव पर्यावरण परिवार, समुदाय, धर्म आदि। थर्ड मानव निर्मित पर्यावरण सड़क, इमारतें, पार्क आदि। और कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऑप्शन से पहले वाला फर्स्ट पार्ट का आंसर था, फर्स्ट का आंसर है पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी, ध्रुवों पर हिमखंडों का पिघलना, तीसरा समुद्र तल में बढ़ोतरी, और इसके अलावा कोई और अन्य बिंदु भी लिख सकते हैं। फिर जो इसका चॉइस वाला क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट का आंसर हरे पौधों द्वारा भोजन के रूप में, दूसरा प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण जिससे ऑक्सीजन संतुलन बना रहता है, तीसरा पृथ्वी के वातावरण को गर्म रखने में सहायक, या फिर कोई अन्य बिंदु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आंसर पुस्तकें, सेकंड का पुरातात्विक स्रोत, थर्ड का सरकारी अभिलेख, या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। क्वेश्चन नंबर 5 का वस्तु विनिमय के बारे में था ना, तो फर्स्ट पार्ट है कि वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान से होता है। इसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है। इसमें व्यक्तियों की आवश्यकता है, आपस में मेल खानी ज़रूरी होती है, या फिर कोई और महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख सकते हैं। खंड ग जो था इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर दिल्ली के आरंभिक सुल्तान अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करते थे। सेकंड का आंसर इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तीसरा, विशाल साम्राज्य के समुचित प्रबंधन के लिए विश्वसनीय सेवकों की अधिक आवश्यकता थी। चौथा, ये गुलाम क्योंकि अपने मालिक पर पूरी तरह से आश्रित थे, इसलिए इनकी वफादारी सम्राट को प्राप्त होती रहती थी। तो ये हो गया आपका, और कोई और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख सकते हैं। फिर जो अगर आपने अथवा वाला क्वेश्चन किया होगा तो उसके आंसर है पहला, गुलाम और आश्रित अपने अधिकारों और संरक्षकों के प्रति वफादार होते थे क्योंकि उन्हें सुल्तान ने खरीदा हुआ होता था। दूसरा, परंतु वे उत्तराधिकारियों के प्रति जवाबदेह नहीं होते थे। तीसरा, कई बार नए सुल्तानों के अपने गुलाम होते थे जिससे नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट बढ़ जाती थी। चौथा, कुछ पुराने गुलाम सरदारों की अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती थी जो उनकी नए सुल्तान के प्रति वफादारी को प्रभावित करती थी, या फिर कोई और अन्य बिंदु भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी कोई मार्किंग स्कीम नहीं है बेटा, वो आपको अपने आप करना था। इसके बाद खंड घ में आपको 24 मार्क्स का ये था नंबर, और 2 × 3 6 मार्क्स के। तो फर्स्ट का है अनुरूप नहीं है, सेकंड अनुरूप है, थर्ड अनुरूप है, फोर्थ अनुरूप नहीं है। और फिर इसमें बिंदुओं का विश्लेषण जो है वो भी आपको करना था क्योंकि ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन था।
फिर जो पूर्वाग्रह वाला क्वेश्चन था 9th में, पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह है, और इसके बाद बिंदुओं का विश्लेषण भी करना था। क्वेश्चन नंबर 10 जो था, फर्स्ट का आंसर, ये आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे। फर्स्ट का आंसर ए बाबर, सेकंड का डी पानीपत, थर्ड का बी 12 वर्ष, फोर्थ का बी फरघाना। ऐसे ही सेकंड का 11th का फर्स्ट पार्ट का आंसर बी समताप मंडल, सेकंड का सी बाह्य वायुमंडल, थर्ड का ए बाह्य वायुमंडल। और फिर खंड ण में मानचित्र संलग्न अगर आपने किया है तो उसके आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, और ये दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मार्किंग स्कीम है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। और ये भी ऊपर, और यहाँ पे आपको दिल्ली दिखानी थी, पटना, प्रयागराज और गोलकुंडा और बीजापुर। अगर आपने ये सब दिखाया है तो आपको पूरे मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बेटा ये आपके साइंस की सोशल साइंस की आपकी मार्किंग स्कीम थी, जिसको मैंने अभी आपको यहाँ पर शो किया है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।